गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और कल के रिकॉर्ड तोड़ सेशन, वो माउंट 16,016K को क्लाइम करना, उसके बाद और भी स्ट्रेंथ दिखाना, 16,130 तक जाना, गजब का सेशन, गजब का मूव था। और लंबे अंतराल, एक कंसोलिडेशन, थकावट, अटकने के बाद इस तरह का एक ट्रेंड सेटिंग सेशन था। उसके ऊपर आज फिर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि फर्दर अपटिक्स होंगे, हालांकि फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन इस समय कामकाज। एक बार क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिए। यूएस में कल मजबूती के साथ कामकाज हुआ, आधे से 3/4% का उछाल था। वहां पे भी एक रिकॉर्ड सेटिंग सेशन था। एसएनपी नए रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आया। तो मोमेंटम तो यूएस में स्ट्रांग देखने को मिला। एशिया में मिला जुला कामकाज हो रहा है इस समय, क्योंकि हम जो डाइजेस्ट करके गए थे दरअसल 100-150 पॉइंट की तेजी, उसी 150 पॉइंट की तेजी के ऊपर 280 पॉइंट का उछाल। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे अच्छा सेशन था, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है। तो जो डाइजेस्ट किया है मोटा मोटी उसी तरह का परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए एक फ्लैट ओपनिंग एसजीएक्स निफ्टी में आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही होगी। तो ये तो वो ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड पे डायरेक्टर साहब जरा ग्राउंड दिखाइए और पिच पे जरा जूम इन करिए। आप बहाने मारते रहते हैं, आपकी हेड का है। वो कल बोले घर से कि ड्रेस पे रखिए, आप आइए तो लेके आऊंगा। कहा है भाई साहब? स्टूडियो लाना भूल गया। देखो अरे पिच में गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, क्रैक एकदम गड्ढे नहीं है, बहुत ही सॉलिड पिच पे खड़ा है। इतने तो क्रैक होते ही है ना पिच में, वैसे भी कितना और जूम इन करोगे तो तुमको उसमें गैप भी दिख जाएगा। पिच बहुत ही बेहतरीन है। वैसे एक्चुअल क्रिकेट में गेंदबाज ऐसे इस गड्ढों को टारगेट करते हैं बॉलिंग के लिए ना, स्पिन के लिए तो बेस्ट है। हाँ। अच्छा, इसमें इस पिच में सबसे बड़ी बात यह है कि कल देखिए जब 16,000 के आसपास धीरे धीरे अटक रहा था, लेकिन जिससे ही क्रॉस किया उसने और उसके बाद तो बिल्कुल रॉकेट। हाँ। 16,100 ऊपर निकल गया। हाँ। अब तो बड़े लंबे लंबे टारगेट दिए जा रहे हैं कि 120 सेशन में ये हुआ तो वो कितने सेशन में होगा। बड़े लंबे टारगेट मतलब अब अगला 17,000 के पड़ाव की बात भाई 16, किसी ने मेरे को बोला 16,800, बोलो 17 ही हो गया। तो हमने तो उसमें इसलिए क्वेश्चन डाल दिया ट्विटर पे कि 17 कब पहुंचेगा, 200 और लगाओ। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईए की बाइंग लौट आई है। हाँ, 2,000 करोड़ रुपए कल। ई-वे बिल, जो ई-वे बिल है, दर्शक जो नहीं समझ रहे हैं, हाँ। जीएसटी में ई-वे बिल कटता है जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं, तो जितने ज्यादा ई-वे बिल होते हैं उससे पता लगता है जीएसटी कलेक्शन कितना आने वाला है। ह्यूज आया है इस महीने, जुलाई महीने में अब तक जो हुआ है। तो जुलाई वाले जो अगला आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो जो नंबर आप देखेंगे वो सुपर होगा। दूसरी बात, एयर ट्रैफिक जो है 75% का लोड क्रॉस कर चुका है। एयरपोर्ट जो हाल फिलहाल में गए होंगे उनको पता होगा कितनी भीड़ है। तो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक बहुत भयानक बढ़ रहा है, ई-वे बिल बढ़ रहे हैं। तो इससे लगता है कि हम लोग बहुत तेजी से रिकवरी पे हैं। महाराष्ट्र में जो रूल बदले अनलॉक में, उसमें वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी अभी भी बनी हुई है कि हटाया? नहीं, उसमें एयर ट्रैफिक, एयर क्लियर, उसमें ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं डबल, तो आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज अभी है। तो आपने सर्टिफिकेट लेके चले, मोबाइल पे दिखा दो। हाँ, मोबाइल पे या तो आरटीपीसीआर हो, या अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुका तो सर्टिफिकेट होगा उस पे, फाइनल वाला, वो दिखा दीजिए। नहीं, ऐसे पूछ रहा था, अभी तक हिम्मत नहीं हुई घूमने जाने की, लेकिन मुझे तो भाई पिच बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए पूरी तरह खरीदारी करिए। और चाइना जो ये रोज एक नया कांड करता है ना, उसका और फायदा यहाँ मिलता है। चाइना हो ऐसे कर क्यों रहा है चाइना? आपको याद होगा, हमने बताया था कि चाइना की एक सीपीएम की बैठक हुई थी पिछले दिनों, जिसमें वो पूरी इकोनॉमी, सोसाइटी सबको रिवैम्प कर रहे हैं वो। तो इसीलिए वो गेमिंग पे, उनको लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे, उनको अफीम खिलाई जा रही है, इंटेलेक्चुअल अफीम है, ये गेम खेल खेल के बर्बाद हो रहे हैं। इंटेलेक्चुअल अफीम? हाँ, ओपीएम। भाई मुझे घर पे बताना पड़ेगा, मेरे बच्चे भी खेल रहे। दूसरा, उनको ये लगता है कि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी लोग तोड़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने दीदी के ऊपर अटैक कर दिया, फिर उन्होंने टेंसेट के ऊपर किया। तो चारों तरफ से वो अपनी इकोनॉमी या अपनी सोसाइटी को ठीक कर रहे हैं, तो उसका फायदा यहाँ उठाया जा रहा है। हाँ, उसका फायदा कल जब 16,000 के आंकड़े को हमने ब्रीच किया तो सारे एक्सपर्ट्स जो जुड़े थे चैनल पे वो भी यही कह रहे थे, चाइना का क्रैकडाउन हमारे लिए दरअसल बेनिफिशियल होगा। आने लगा एफआई का पैसा, और एफआई का पैसे को हम गलत कैलकुलेट करते हैं। भाई वो आईपीओ मार्केट में भी तो भर भर के दे रहे हैं पैसा, हिंदुस्तान में बैठ कर रहे हैं ले दे के, आप ये भी तो हिसाब लगाओ। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो 10 के 10 मेरे ख्याल से आज बल्लेबाजी है मेरे पास। शुरुआत कर देता हूं। कल का एक स्टॉक था अदानी एंटरप्राइजेस। कल लेने की वजह थी अदानी विल्मर, वो डीआरएचपी, वो वैल्यू अनलॉक की रीजन। आज लेने की वजह वो नंबर्स आ गए कल बाजार बंद होने के बाद, और नंबर्स भी बाजार एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं।
आय में तगड़ा उछाल है। 5,200 करोड़ रुपए की आय बढ़कर 12,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। 1.25% का मार्जिन बढ़कर 6.5% के आसपास आ गया। 65 करोड़ का घाटा 265 करोड़ रुपए का मुनाफे में तब्दील होता हुआ। तो वैल्यू अनलॉक, उसके ऊपर अच्छे नंबर्स, मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइज को अडाप्ट रखिएगा। 1480 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। ऑफ हाइज वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं सारे अदानी ग्रुप के काउंटर्स। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हालांकि गजब की लिस्टिंग, उसके बाद वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पर वैल्यूएशंस के कंसर्न्स अपनी जगह, ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि उस कंसर्न्स के बीच में ठंडा पड़ गया हो, डटा हुआ है। और कल खबर आई कि बैंगलोर मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है उसके लिए इन्होंने एक ऑर्डर बैक कर डाला। तो इस बीच सिर्फ रोड सेंट्रिक अप्रोच था इस कंपनी का। आईपीओ के समय यही बात हो रही थी कि भाई रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बीओटी और हैम बेसिस के प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है। अब ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेट्रोस की तरफ पकड़ मजबूत कर रही है। अच्छा लगा मुझे। 1775 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे। आगे अगले 3 स्टॉक एक साथ बता दूंगा, आप बताओ अगले कौन है आपके पास। हाँ, जल्दी बताते हैं कि हम लोगों ने 28 तो अभी कर दिया। टाटा स्टील 2 रीजन से, क्योंकि जो टीएमटी बार है उसकी कीमतें 2,000 रुपये पर टन के हिसाब से बढ़ रही हैं और बहुत शॉर्टेज है। तो टाटा स्टील जो साथ ही इनको एसएनपी ने अपग्रेड किया है, BB- से BB कर दिया है, वो एक नॉच ऊपर कर दिया इन्होंने को। और उनको लगता है कि यहाँ पे जो अपना डेट है ये 30% तक कम कर लेंगे 2023 तक। तो इसमें खरीदारी। न्यूलैंड लैब के रिजल्ट के बाद जो कॉनकॉल हुई मैनेजमेंट की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। और उनका ये मानना है कि कंपनी जो है 18 से 20% एनुअली ग्रो करती हुई दिखेगी। तो इस पर ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं। मोबाइल रेवेन्यू इनका काफ़ी बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। आरपू हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा 146 आया है। और डेटा का बिजनेस सबसे बढ़िया हुआ है, इसलिए इसमें करीब 3-4 ब्रोकेज रिपोर्ट हैं जो 700-750 तक के टारगेट दे रहे हैं। तो इसमें खरीदारी करिए। ओके, अगले स्टॉक्स में सब बाय कॉल्स हैं। सांगी इंडस्ट्रीज इसीलिए क्योंकि कल लार्ज ट्रेड में नवोदया एंटरप्राइजेज ने 15 लाख शेयर्स के आसपास खरीद डाले और साल के हाइस की तरफ बढ़ गया है स्टॉक, लेकिन प्रीवियस हाइस बहुत तगड़े थे। सीएल एजुकेट इसीलिए क्योंकि अच्छे नंबर्स आए। एक तो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, एक शेयर को 2 में विभाजित करने की तैयारी, और ऊपर से आय साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों में इंप्रूवमेंट। और ईपीएस आसान शब्दों में वो पढ़ लीजिए, 1.83 रुपीज का ईपीएस Q1 में क्लॉक करा। पिछली बार 6 रुपए का घाटा था और उससे पिछले साल 6 रुपए का घाटा, और पिछले ईयर इसी क्वार्टर में 1 रुपए 33 पैसे। तो इधर वेज बहुत तगड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रैक्शन लौटा है। अलंकित, इसको मैं बाबा मेंशन करता रहता हूं क्योंकि ई गवर्नेंस प्रोडक्ट्स की सेल के लिए एक यूनिक कंपनी है। इसको रडार पर रखना है क्योंकि लगातार न्यूज फ्लोज बने हुए हैं। प्रीवियस न्यूज फ्लो था कि एमटीएनएल से इस कंपनी का करार हुआ है। उनके जो यूनिफाइड कॉल सेंटर्स हैं, उनकी तमाम सेवाएं और उनकी एसेंशियल सर्विसेज के लिए वो ये कंपनी ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। उससे पहले खबर आई थी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार का जो अथॉरिटी है, उसके साथ करार हुआ है, इम्पैनल हो गए हैं ये लोग। आयुष्मान भारत कार्ड जो हैं अब ये भी बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये सब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बढ़िया कंपनी लेती हुई, उसका ट्रैक्शन, उसका फायदा मिलना चाहिए। स्क्रीन पर खरीदारी करने के मौके। डिपेंडेबल के समय आ गया। आप कितने मैं तो डिपेंडेबल के साथ 3 बताऊंगा। एक ही टाइप के स्टॉक हैं। लॉरस लैब में बीएनपी पारिबा ने बीती तिमाही में 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। इस स्टॉक को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला स्टॉक है। बालाजी अमाइंस परसों नतीजे आए थे, कल हमने लिया 4-5% चला। फिर कल इन्होंने अपने कमेंट्री में एक और अपडेट दिया कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। कैपेक्स जो भी कंपनियां कर रही हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और बालाजी अमाइंस और अल्कल अमाइंस के अलावा कोई कंपनी नहीं जो अमाइंस बनाती हो, और ये सबसे बड़े हैं, 55% मार्केट शेयर है। हमें लगता है इसको फिर से ध्यान रखना चाहिए। और इनकी टोटल कैपेसिटी जो है 16,500 टन हो जाएगी और उसमें 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो अपनी बुक से लेंगे, कोई डेट नहीं लेना पड़ेगा। और डिपेंडेबल है दीपक नाइट्राइट। रिजल्ट के बाद से अपग्रेड्स आए हैं, 2100 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह की कमेंट्री इसमें दी गई है, उनका ये मानना है कि 2000 करोड़ तक के रेवेन्यू से जनरेट करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करिए। 2260 तक का टारगेट इसके लिए होगा। अच्छा, आज मुंबई में अगर आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल था तो ध्यान रखिए, बीएमसी ने अनाउंस करा है कि आज सारा वैक्सीनेशन कैंसिल कर। क्यों? शॉर्टेजेस सरकारी वाले में सारा। हाँ, तो आज मत निकलिएगा घर से उसके लिए। लिंडे इंडिया डिपेंडेबल के तौर पे बेहतरीन कंपनी है और ये तो बहुत चर्चा में आ गई थी इस पैंडेमिक के बीच में, लेकिन ये इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए दरअसल जानी जाती है। 2021 के साल के हाईज वहां से करेक्ट होकर इस समय कामकाज यहां पे होता हुआ इन्होंने एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया एचपीएस गैसेस वडोदरा के साथ। तो ये उनका पूरा पैकेज
गैसेस का बिजनेस जो है और उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स जो हैं वो एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। और ये एचपीएस गैसेस दरअसल ओल्डेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल गैस प्लेयर है वेस्टर्न इंडिया का। तो अब ये वेस्टर्न इंडिया में पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। लिंडे वैसे भी अपनी प्रेजेंस के लिए जाना जाता है इस देश में और अपनी नंबर 1 पोजीशन के लिए जाना जाता है। ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, अच्छी खबर, 1810 तक के टारगेट्स पे अप्रोच करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर्स पे करेंगे बातचीत। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बीच के दो स्टॉक फ्री हिट और पिंच हिटर में लिबर्टी शूज और मिर्जा इंटरनेशनल, वो इसलिए हमने लिए हैं कि 2-3 दिन से बाटा बहुत चल रहा है और धुआंधार तेजी बाटा में। स्कूल खुल गए हैं, यूपी में 16 तारीख से खुल रहे हैं, सब हुए। तो भाई मैंने देखा ये जब बाटा चल रहा है ये क्यों नहीं चल रहा है, ये तो एकदम खड़े हैं ऐसे, इसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है। इनके भी जूते अच्छे होते हैं, अरे बहुत चलते हैं स्कूल शूज और कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ते भी होते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक पर नजर रखिएगा। कंजम्पशन की थीम इस समय ड्राइव कर रही मार्केट को, तो इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह होगी। ठीक है, स्कूल ओपनिंग का बढ़िया प्ले हो सकता है। अच्छा, फ्री हिट के तौर पे अवध शुगर इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा था धामपुर वगैरह के सबके नंबर्स आए, उन नंबर्स में उस तरह का ट्रैक्शन आपको साल दर साल क्यू ऑन क्यू नजर नहीं आ रहा है, लूज आउट हो रहा है। अवध के नंबर्स लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छे थे। एक तो 550 के साल के आईज ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, साल दर साल आय में 10% का उछाल, इबिटा 25% का इंप्रूवमेंट और मुनाफा जो है 90%, बेसिकली 10 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ पे पहुंचता हुआ, तो 90% का तगड़ा उछाल है। और इथेनॉल कैपेसिटी जो एडिशनल ये कंपनी तैयारी कर रही है वो FY23 के मिड में कमीशन होती हुई नजर आएगी। तो कहा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का एक और बड़ा टेलविंड बनता हुआ नजर आएगा। तो अवध शुगर को रिडाप पर रखेंगे। शुगर में अच्छा परफॉर्मेंस एक स्टॉक का जिसका नजर आया मुझे, थॉमस कुक। मैं तो लाया था कि उसने इंडियन होटल्स के साथ करार कर लिया एक और, तो लगातार वो स्टिच कर रहे हैं कई सारे लोगों के साथ करार ओपनिंग अप से पहले। ओपनिंग अप तो हो ही रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि सीरियस ओपनिंग अप के पहले के ये स्टिचिंग हो रही है। और नीरज जी वैसे ही बता रहे हैं भाई 75% कैपेसिटी पहुंच चुकी है ट्रैवलर्स की, तो हो रहा है सब कुछ। महाराष्ट्र में आप किसी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी वगैरह को बुक करने की कोशिश करेंगे तो वीकेंड में तो आपके पहुंच से दूर भाव पहुंच चुके हैं, इस तरह का मूड माहौल हो चुका है। खैर इन सब के बीच में थॉमस कुक रडार पे 63 तक के लेवल्स के अप्रोच करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक टीम्स में हम दोनों को एक दूसरे की पसंद क्या रहा है, यानी कि कैप्टन चॉइस, और साथ साथ एक क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के दो स्टॉक्स, इसमें एक है नज़ारा टेक। इसको हमने इसलिए लिया, सुबह हमने आपको बताया कि चाइना अपने यहाँ की गेमिंग कंपनियों को मानती है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ओपियम है उनके लिए, इसलिए उस पर वो क्रैकडाउन कर सकती है। इस सभी सिर्फ इस आशंका में 11% तक स्टॉक वहाँ के टूट गए हैं। तो हमारे यहाँ की इस कंपनी को फ़ायदा होगा, तो मैंने इसमें इसीलिए लिया है। साथ ही नाहर पॉली, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे, कल अपर सर्किट पे था। मोमेंटम चेज करिएगा, लेकिन कई बारों तक नहीं लगता है तो ज़रूरत नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसमें ट्रेड करें, अगर लगता है तो फिर इसमें आप कर सकते हैं। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स, एक तो जीएम ब्रेवरीज। वीकेंड आ रहा है, नहीं वीकेंड का रीजन लेकिन है नहीं। महाराष्ट्र अनलॉक की कल नीरज जी बात कर रहे थे, जिसमें अब दुकानें शाम को 10 बजे तक खुलती हुई नजर आएंगी, सिंगल स्टैंड अलोन शॉप सारी की सारी, और इनका सारा धंधा उन्हीं शॉप्स के थ्रू चैनलाइज होता है। हालांकि कहने वाली बात है, जितने समय भी खुलता था लोग अपनी पूर्ति तो कर लेते थे स्टॉक्स की, लेकिन एक सेंटिमेंट की कर है। मुझे जीएम ब्रेवरीज अच्छा लगता है और 655 के हाईस थे साल के, तो ये ऑफ हाइस वैसे ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा, अनलॉक की थीम थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, क्योंकि वो शाम को डिनर्स के लिए नहीं खोला गया। कल मैं कामत होटल्स के मालिक से भी बात कर रहा था, उनका भी यही कंसर्न था, जब दुकानें खुल रही हैं, सब कुछ खुल रहा है, हमारे रेस्टोरेंट क्यों नहीं खुल रहे हैं। पर अनलॉक की थीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो देवयानी इंटरनेशनल का आज से आईपीओ, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जो 4 आईपीओ आज खुल रहे हैं, उसका बढ़िया रब ऑफ है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। बस दिक्कत ये है कि स्पेशलिटी का सब कुछ, ब्रांड नेम, पोजीशनिंग सब बढ़िया है, फाइनेंशियल्स में वो दिखता नहीं है ट्रैक्शन। तो एक बार वो लॉट आए तो मजा अलग है, अदरवाइज वैसे भी रब ऑफ मुझे लगता है रडार पर रखेंगे। सबसे बढ़िया पीयर है दरअसल उस कंपनी का जो आज आईपीओ लेकर आ रही है, 78 तक के टारगेट्स के लिए, माइनर अपसाइड्स के लिए अप्रोच करने के मौके। क्विकली मेरी 10 की टीम दिखा दी नीरज जी। वेडनेसडे के दिन 10 के 10 बल्लेबाज। टीम दिखाई भाई, टीम दिखा दी राइट साहब? हाँ दिखा, टीम नहीं दिखा रहे हैं, चलो मुझे याद है। उनको पिच और ग्राउंड में इतना मजा आ रहा है कि आज उसी में बिजी है वो। जीएम ब्रेवरीज पे डेफिनेटली रहना चाहिए। और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इनके बार जो है सुबह सुबह खुले रहते हैं।
दुकानें जो इनकी हैं, जो ठेके हैं देसी दारू के, वो सुबह खुले रहते हैं। तो उसको भाई मैं पैदल आता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास दिखते हैं मुझे, तो मैं क्या आंखें थोड़ी बंद कर लूँगा। अच्छा, ये रीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 बजे अगर बंद भी कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका धंधा तो सुबह ही हो जाता है। वो 1 घंटे में खोलोगे आप दुकान, तो मैं जुगाड़ ही लूंगा। अदरवाइज कंपनी बहुत बढ़िया, फाइनेंशियली बहुत साउंड है। जब पहला लॉकडाउन लगा तो इनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, इसमें उन्होंने कहा था इन्होंने इतनी फाइनेंशियल ये व्यवस्था कर रखी है कि 6 महीने तक दुकान बिल्कुल नहीं खुलेगी, तब भी इनके कर्मचारियों को इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना पैसा उन्होंने जुगाड़ लिया था। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को ध्यान रखिए, अब तो सब कुछ खुल रहा है तो अच्छी तेजी दिखाएगा यहाँ पे। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, पर वो नज़ारा टेक एक यूनिक थीम है, वो बढ़िया हो, क्योंकि आप ग्लोबली इतना बढ़िया ट्रैक करते हो तो उसका रब ऑफ, वो मेरे ख्याल से बाजार को पता भी नहीं होगा, इस तरह का रब ऑफ आना चाहिए। तो चाइना क्रैकडाउन का इंडिया फायदा सब बात कर रहे हैं, और अगर क्रैकडाउन होना है एजुकेशन स्टॉक्स में, इसीलिए तेजी धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े पी प्लेयर्स, दुनिया भर के फंड्स इन्वेस्टेड थे, सबको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, तो वो पैसा कह रहे हैं इंडिया चैनलाइज होगा। लाइकवाइज अगर ऐसा कुछ होने वाला है, वैसे ये ओपीएम तो फिर हमारे देश में भी उतना ही बड़ा होगा, ये गेमिंग वेमिंग। नहीं, हमारे गेम बढ़ गए, हम लोग ऐसी सोच नहीं रखते भाई, गेमिंग में क्या दिक्कत है। अब वो गेमिंग आपके खेलना आप करें, ये स्पिरिचुअल ओपीएम है बच्चों के लिए, ये क्या मतलब है। गेम तो मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो नज़ारा टेक को रडाप रखेंगे। वैसे भी नतीजे अच्छा आए थे, मैंने 1 ही 2 दिन पहले ही लिया था स्टॉक टीम में, टर्न अराउंड, बढ़िया टर्न अराउंड था। तो नज़ारा टेक रडार पर क्विकली 10 की टीम दिखा दीजिए। आज के सेशन में फिर से 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतर रहा हूँ। शुरुआत मैंने करी थी अदानी इंटरप्राइजेस, कल लिया था अलग वजह से, अदानी विल्मर के डीआरएचपी फाइलिंग के चलते, आज वो नंबर्स के चलते स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जहां पे ऑर्डर बैक करा, सांगी इंडस्ट्रीज लार्ज ट्रेड हुआ, सीएल एजुकेट अच्छे नंबर्स, स्प्लिट की तैयारी, अलंकित वो ई गवर्नेंस के लिए सबसे बेहतरीन कंपनी प्ले करने के लिए, लिंडे इंडिया वो एक्विजिशन के चलते रडार पर और ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। अवध शुगर चीनी कंपनी अच्छे नंबर्स, इथेनॉल प्लांट जल्द कमीशन होता हुआ नजर आएगा तो एडिशनल किकर के तौर पे। थॉमस कुक बढ़िया टाइप्स स्टिच कर रहा है, तो इंडियन होटल्स के साथ भी कल करार की खबर आ गई ताज ग्रुप के साथ, उसका फायदा। जीएम ब्रेवरीज, महाराष्ट्र अनलॉक और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ का रब ऑफ, सब खरीदारी। चलिए बाई पे पूरा फोकस है और कई सारे रिजल्ट्स आए हैं, जैसे भारतीय एयरटेल का रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, आरपू बढ़ गया है, डेटा का बिजनेस काफ़ी बड़ा है, तो उस नतीजों के लिए। टाटा स्टील में इसलिए क्योंकि इनकी एसएनपी ने रेटिंग अपग्रेड की है और साथ ही टीएमटी बार्स की कीमतें बढ़ी हैं। न्यूलैंड लैब और लॉरस लैब दोनों की कमेंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों कंपनियां कह रही हैं कि अगले 2-3 साल तक इनका जो ग्रोथ रेट है वो 15 से 18% तक रहेगा, इसलिए लीजिए। बालाजी माइंस के नतीजे अच्छे थे, तेजी, और एक नया प्लांट ये लगाने जा रहे हैं 80 करोड़ की लागत से, उससे कैपेसिटी इनकी बढ़ेगी। दीपक नाइट्राइट भी उसी रेंज में आता है। तो केमिकल के 2-3 स्टॉक है। फ्री हिट पे ये शूज़ कंपनीज है। बाटा चल रहा, तुमने कहा बाटा चल रहा तो ये क्यों नहीं चल रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भी स्कूल ओपनिंग और ये सब की थीम प्ले अप होती है यहाँ पे। नज़ारा टेक की स्टोरी डिटेल में हम लोग बता चुके, इसलिए खरीदारी करनी चाहिए। और नाहर पॉली मोमेंटम प्ले है, कल बहुत तेज़ी थी उसमें, तो आज मुझे लगता है थोड़ी और तेज़ी बनी तो वहाँ पे प्ले कर सकते हैं।